नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़ते हैं और बहुत सारे बच्चे अब इंतज़ार कर रहे हैं कि पेपर देने के बाद अब उनको ये पता चलना चाहिए कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, जिससे कि वह अपनी रनिंग शुरू कर सकते हैं और आगे भी अपनी रनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, या वह इत्मीनान से अपनी तैयारी करें आगे, या फिर अपनी रनिंग की तैयारी करें। तो सेफ क्या रहेगा, सेफ स्कोर नॉमिनेशन में होगा खेल। इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा टिप्पणी आ रही हैं कि सर नॉमिनेशन कैसे होगा, क्या होगा। तो देखो बेटा, अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम तो हुए नहीं हैं सारे, क्योंकि अभी 60% एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि 6 पाली हुई हैं। अभी 4 पाली में अभी एग्ज़ाम और होना है। तो अभी 4 पाली में अगर एग्ज़ाम और होना है तो इसका मतलब ये है कि अभी 4 पालियों को देख कर ही एनालिसिस किया जाएगा। परंतु फिर भी जब बच्चे काफ़ी परेशान हैं, मैसेज भी करते हैं, यानी कि ऑफलाइन सेशन वाले भी, जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने भी, और जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उन सभी बच्चों ने, सबने मिलकर भी काफ़ी जब मैसेज देखे तो हमने सोचा कि एक अनुमान बता देते हैं कि क्या हो सकता है, यानी कि पेपर का लेवल देखकर। अब देखिए क्या होता है, जो बच्चा पेपर देता है उसके अनुसार उसे ही पता चलता है कि पेपर में क्या था क्या नहीं था। पेपर के 10 क्वेश्चन पढ़कर, 20 क्वेश्चन पढ़कर हम ये अंदाज़ा नहीं ला सकते कि पेपर टफ था, ईजी था या हार्ड था। अगर रही बात ये यूट्यूब पर जो भी आंसर की देता है, मैं मानता हूँ 1-2 ही टीचर ऐसा है जो अपनी 1-2 मतलब घंटे बाद लाता है आंसर की, परंतु सोल्व करके लेकर आता है। क्योंकि ऐसा होता है कि यूट्यूब पर जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल भी हैं, तो वो सब चैनल वाले जो है 10-10, 20-20 लोग मिलकर जो है आंसर की बनाते हैं, गूगल का सहारा लेते हैं, मैथ सोल्व करने में टाइम लेते हैं, फिर वो जल्दी जल्दी आके जो है यूट्यूब पर आके बता देते। तो तुम्हें लगने लगता है कि केवल हम ही कमज़ोर हैं और कोई कमज़ोरी नहीं है। नहीं बेटा, आप ठीक हो। एक स्टूडेंट का लेवल जो होता है वो सही है, आप ठीक हो, आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें गलती है उन टीचरों की, वो आपके सामने अपना दिखावा ज़्यादा करते हैं कि हमने इतनी जल्दी से पेपर सोल्व कर दिया, पेपर में कुछ नहीं था। जिन टीचरों ने पेपर दिया है, अगर जिन टीचरों ने सोल्व कराया है पेपर, अगर उनको भी बिठाओगे ना पेपर में, तो उनका भी तनाव यही होगा। हमने बहुत सारे टीचरों की ओमार सीट भी देखी, मतलब कुछ टीचरों ने सोशल किया अपना कि हमारे इतने नंबर। हमने देखा कि जहाँ तक कि पैट में भी बहुत कम नंबर थे टीचरों के। तो उन टीचरों के पैट में नंबर कम हो सकते हैं, तो पुलिस में एक ऐसा कह सकते हैं कि हमारे नंबर बढ़िया हैं, हमारे बहुत हल्का पेपर था, ये है बे है, ऐसा नहीं होता है। फिर भी पेपर की जो था होती है ना, पेपर में एक सब्जेक्ट से नहीं होती। मान लो कि मेरा जीएस ठीक है, मैं जीएस निकालते समय कह रहा हूँ कि मैं पेपर को ये कर देता, वो कर देता, ऐसा नहीं होता बेटा। सारी चीज़ें होती हैं कि स्टूडेंट को पता चलता है कितना टफ पेपर होता है, कितना नहीं, क्योंकि वो स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन को फेस करता है, कि क्वेश्चन से गुजरता है, कि क्वेश्चन को आगे बढ़ता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या है, चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, ऐसी चीज़ें बताएंगे कहाँ कहाँ क्या होता है। मेरा अनुमान क्या है, क्योंकि हम भी काफ़ी समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन। देखिए, मैंने पेपर को देखा तो मुझे लगा, जहाँ तक मुझे देखने में लगा, अब देखो बुरा तो लगता है बच्चों को, 23 के फर्स्ट मीटिंग जो थी, ईजी टू मॉडरेट कहूँगा मैं, और द्वितीय पाली को मॉडरेट कहूँगा, द्वितीय पाली को कहूँगा मॉडरेट कहूँगा। वहीं पर 24/8/2024 को मैं ईडी टू मॉडरेट कहूँगा, प्रथम पाली को, द्वितीय को मॉडरेट कहूँगा। ठीक है, जबकि 25/8/2024 को अगर हम कहें तो ईजी टू मॉडरेट थी, और ये भी ईजी टू मॉडरेट थी। टफ कोई नहीं थी, सब ये था, मुझे ऐसा लगा। देखिए, मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा। हो सकता है कि टफ लगी हूँ आपको बहुत ज़्यादा, ऐसा हो सकता है, टफ हो भी सकती हैं। जो मॉडरेट है वो चीज़ें टफ भी होती हैं। एग्ज़ाम में बच्चे गोला भरते हुए गड़बड़ कर देते हैं, एग्ज़ाम में बच्चे याद करी हुई चीज़ भूल जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर जो होता है ना, बहुत बुरा होता है। आपने जो भी किया है ना, बेस्ट किया है, सब बेहतरीन किया है आपने, कोई सस्पेंस नहीं, अपने ऊपर कोई शक नहीं करेगा, आप कोई भी निराश नहीं होगे। ठीक है, आपने अपना बेस्ट दिया है, कोई बहकाए मत आओ कि तुमसे ये नहीं हुआ, तुमसे वो नहीं हुआ, तुमसे ये नहीं हुआ। भाई, जितना एफर्ट था तुमने लगाया। ठीक है, देखिए 70% उपस्थिति संभावित है, अखबार के माध्यम से बताया गया था। लगभग 32% पहले दिन थी, फिर बढ़ी थी, फिर कम हुई, तो लगभग 70% पर लोग कर देते हैं संभावित लोग कर देते हैं कि कुछ इतना है। ठीक है, वहीं पर बात करें 6 पालियाँ हैं, 6 पालियाँ हुई हैं, अभी 4 पालियाँ शेष हैं, तो कट ऑफ बताना बड़ा मुश्किल है। मगर फिर भी मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जनरल वाले बच्चों के, जिनके ये प्रश्न हैं, ये क्या है, ये प्रश्न है और ये अंक है। तो अंक से देखना चाहो अंक से देख लो, प्रश्न से। मुझे ऐसा लगता है जनरल में अगर 106 से 108 बन रहे हैं, 106 से 108 बन रहे हैं, या इससे -2 भी बन रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि वो ठीक है लेवल, उसका लेवल ठीक था, उसने ठीक करा है। ठीक है, अब देखिए, ऐसा बताने को तो मैं ही बता दूंगा कि इतने करे थे, मेरे दोस्त ने इतने करे थे, मेरे दोस्त ने इतने करे थे। भाई, 60,244 बच्चों के लिए भी तो कुछ को चुना जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कोर किसी हद तक ठीक हो सकता है। रही बात अंकों की, तो ये भी मुझे लग सकता है कि 210 और 212 भी यहाँ पर सही हो सकता है स्कोर।
ठीक है। EWS जो है बस 100 102 हो सकते हैं प्रश्न। यहाँ पर भी -2 कर सकते हो, प्लस तो नहीं कहूँगा, -2 कर सकते हो। चलो प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस कर दो। यहाँ इतने पर भी आदमी सेफ हो सकता है, ठीक है। वहीं पर बात रही OBC की। OBC मुझे लग रहा है 102 से 105। अब यहाँ उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, ज़्यादा अंतर तो दिखने का है नहीं आपको, तो पता है ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि अभी नॉमिनेशन का खेल आगे होना है और आगे ये है आपका। अगर किसी को ऐसा लगता है इतने हैं तो नंबर ठीक है, इतने बढ़िया हैं, ठीक है। SC में कोई 95 कहता है बहाना, मगर मैं इसको ना -2 करना चाह रहा हूँ, मैं -2 करना चाह रहा हूँ, यानी कि 93 से 97 और यहाँ से नंबर 4 कम करना चाह रहा हूँ मैं। तो मुझे लगता है ये बेस्ट स्कोर है लगभग बच्चों का, ज़्यादातर बच्चे यही आ रहे हैं, ठीक है भाई। रही बात ये ST की, तो ST में 78 से 80%, ठीक है, और 156 से 60% अंक ये होने चाहिए। अब देखिए इसमें कुछ भी हो सकता है, मैं संभावित स्कोर बता रहा हूँ, केवल संभावित, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट जो पता चलेगा वो जब पता चलेगा जब 10 की 10 पालियाँ हो जाएंगी, 10 पाली हो जाएंगी, पूर्ण एनालिसिस आ जाएगा, पूर्ण बच्चे आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक सर्वे किया जाता है एक तरीके का, जैसे कि आपको पता है वोट किया जाता है, उस वोट के अनुसार जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं उसमें भी गलत आ जाता है कुछ भी, ठीक है, फिलहाल में ये। मगर कहाँ कहाँ स्थिति हुई है, जैसे रेडियो ऑपरेटर वाली स्थिति हुई है, इस चीज़ को नज़र में मत रखो, वीडियो वाली स्थिति को दिमाग में मत रखो बिल्कुल भी, ठीक है भैया, बिल्कुल मत रखो दिमाग में। मगर मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं बेस्ट हैं, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं। एक बार देख लो, मैं हट गया हूँ साइड से, ठीक है भैया, मैं साइड से हट गया हूँ, एक बार देख लो। अगर आपके इतने बन रहे हैं, अगर इतने बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको दौड़ना शुरू कर देना चाहिए, दौड़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये मुझे ठीक लग रहा है स्कोर। देखो कोई भी बच्चा 20% पढ़कर, मैं भी किसी बच्चे का पेपर उठा लूँ और मैंने 20% पढ़े और मैं कहूँगा अरे यार ये तो बहुत हल्का है, ये तो बहुत, ऐसा नहीं होता। हल्का भारी, हल्का भारी ऐसा नहीं होता। हल्का भारी देखना पड़ता है, एक एक क्वेश्चन को फेस करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों ने मैथ छोड़ा है, बहुत सारे बच्चों के हिंदी में गलत हो गए, जबकि हिंदी देखने में ऐसा लग रही है बहुत हल्की, मगर जब सही आंसर को देखते हैं तो कुछ और मिल रहा है। सारे क्वेश्चन की आंसर की डाली, आंसर की बनाई। अब जब 20 आदमी जब आंसर की बनाएंगे तो उनको तो हल्का लगेगा, और जब एक अकेला आदमी आंसर की बनाएगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कि उसी से पेपर करना है। तो भाई उस टाइम देखो हालत कितनी ख़राब होनी है, समझ गए। तो ये बेस्ट स्कोर मैं रखूँगा इसको, क्योंकि भाई करके तो सब 130, 135, 138 इतने प्रश्न करके आए हैं, ठीक है। मगर जब नॉर्मल कटकटा के आ रहे हैं ना तो सब 100 की रडार मार्क गिर रहे हैं, 100 105 की रडार मार्क गिर रहे हैं, समझ गए। अब ऐसा भी नहीं कि भीड़ की भीड़ जानी है, मगर मुझे लगता है ये स्कोर आपका सफिशिएंट है। आपका अगर इतने नंबर बनने हैं तो आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी। अब आगे जो भी हो मुझे नहीं पता, आगे आयोग कितने मेरिट ले जाए। अगर मेरिट ज़्यादा ले जाता है तो भाई वो बच्चे पढ़ना शुरू कर दिया, ज़्यादा बच्चों ने ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। मगर एक एवरेज स्टूडेंट के लिए इतना नंबर लाना बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है इतने नंबर अगर कोई लाता है तो उसकी बेहतरीन तैयारी थी, बेहतरीन तैयारी थी बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं कहूँगा कि उसकी तैयारी नहीं थी, बेहतरीन तैयारी करूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता टैलेंट को जो है ना एक नौकरी पे नहीं आंका जाता, ठीक है। उसकी तैयारी में उसके स्कोर पर भी आंका जाता है कि उसका स्कोर क्या हो रहा है। मान लीजिए रेडियो ऑपरेटर पे इतनी मेरिट गई ऊपर, तो क्या रेडियो ऑपरेटर जिन बच्चों ने पेपर दिया था क्या वो बच्चे पढ़ने बेकार थे? नहीं, मैं तो गलत कहूँगा नहीं भाई, मेरिट भले ऊपर चलेगी मगर वो पढ़ने में बच्चे बेकार नहीं थे, और पढ़ने में बच्चे सही थे। तो मैं यहाँ भी कहूँगा अगर इतना स्कोर बना रहे हैं बच्चे तो इनकी तैयारी बढ़िया है। इतने बनाने भारी पड़ जाते हैं माइनस मार्किंग के साथ 1/4 में, समझ गए नहीं। जब कहते हैं ना बड़े खेत का सिल्ला बहुत होता है, आप एक बार करके देखो 10-5 तो यूँ ही गलत हो जाते हैं एकदम। अब पूरे में से पूरा कोई करके नहीं आता, पूरे में से पूरा कोई करके आता नहीं है, तो 10-5 यूँ ही गलत हो जाते हैं। तो इसलिए तो आप मत घबराओ, जो भी आपने करा है स्कोर मुझे लगता है बेस्ट है। रही बात नॉमिनेशन की, तो देखिए आपको तो पता है कि लगभग जो पहले शिफ्ट होती हैं उनको नॉमिनेशन मिलता है, मगर इसमें जो नॉमिनेशन का खेल होगा वो 2 तरीके से होगा। एक तो होता है शिफ्ट बाई नॉमिनेशन, एक तो होता है शिफ्ट बाई नॉमिनेशन, एक तो ये रहेगा। दूसरा जो नॉमिनेशन रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा स्टूडेंट नॉमिनेशन, ठीक है। स्टूडेंट नॉमिनेशन कि कौन सा स्टूडेंट कितने क्वेश्चन करके आया था, कितने गलत थे और कितने सही करे उसने। अगर ज़्यादा गलत हैं फिर भी ज़्यादा सही बैठे हैं, ज़्यादातर एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब समझिए, मैं आपको एक्यूरेसी समझना चाह रहा हूँ। एक्यूरेसी क्या होगा, एक्यूरेसी मान के चलिए किसी ने 120 करे, 120 और उसके 110 सही हैं, गुणा 100, तो 0 से 0, ठीक है, 1100 और बटे 12 निमा 108, 2 12 का ना 12,
लगभग 91% इसकी एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं तो एक दूसरे स्टूडेंट की मैं बात करूं, समझिए, सपोज करो कि एक बच्चे के 110 बैठे हैं, मैं उन्हें करे 140 थे और गुणा 100, तो 0 से 0, ये 5 बार और ये 7 बार, 11 पंजे 55 और बटे कितना 7, 7 सत्ते 49। ठीक है, बचा कितना 6, 7 अट्ठे 56, ठीक है, बचा 4, ठीक है, 7 पंजे 35, इसकी एक्यूरेसी आ रही है 78.5 की। ठीक है, इस स्टूडेंट की कितनी आ रही है 78.5 की। अब कोई बच्चा जो है 105 इसके सही हुए, करके कितना आया था 135 और गुणा 100, 15 सत्ते 105, 15 में 135, यानी कि 700 बटे 9, 9 सत्ते 63, कितना बचा यहाँ से 7, 9 सत्ते 63, लगभग 77% इसकी एक्यूरेसी हो रही है। एक बार देख लो, 9 सत्ते 63, 7 और 9 सत्ते 63, लगभग कितना, इसकी 77 होगी, इसकी इतनी होगी 78% होगी, इसकी 91% होगी। एक बच्चा जो है क्या कर रहा है 105 ला रहा है और करके आ रहा है 125 और गुणा 100, तो यहाँ से 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से 5 10, 5 21 चौक 84, इसकी एक्यूरेसी 84 है। तो आपको पता होना चाहिए फ़ायदा किसको मिलेगा, फ़ायदा किसको मिलेगा, फ़ायदा इनको मिलेगा, फ़ायदा तो इनको मिलेगा, आपने देखा होगा और एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, तो फ़ायदा इनको मिलेगा। तो ये अभी तक ऐसा होता है, और रही आयोग की स्केल कि आयोग किस स्केल पर काम करे। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा से अंदाजे थे, थोड़ी संभावनाएं थी, और बात रही थी जब ये पूरे एग्जाम हो जाएंगे तो 31 तारीख के बाद में बताएंगे पूर्ण अनुभव, मगर ये सब संभावनाएं हैं, जो भी होगा सर्वे सर्वा वो होगा आयोग का। ठीक है, चलिए जैसा भी होगा हम आपको बताते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, आपकी तैयारी बेहतर थी, कोई भी निराश ना रहो, जिसने जो भी कहा है एफर्ट सही था, अगर मेरे बताने से कम भी हैं तो आप भी रनिंग करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी थी, वो तो एक अनुमान लिया गया है। ठीक है भैया, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक कहीं जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।